आज की इस वीडियो में हम साईं बाबा के गुरु के ऊपर बात करेंगे। वैसे आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे कि साईं बाबा के तो कोई गुरु थे ही नहीं, लेकिन मैं किन गुरु की बात कर रहा हूं। देखिए, साईं सच्चरित्र जो बाबा के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे दाभोलकर जी यानी कि हेमाड पंत जी ने लिखा था, उसमें बहुत सारी बातें हमें ऐसी पढ़ने को मिलती हैं जिसमें हमें बाबा के गुरु के बारे में जानने को मिलता है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी हम कई सारे भक्त जैसे कि दासगणु महाराज, एच.वी. साठे साहब, जी नारके, इन्होंने बाबा के गुरु के बारे में क्या बताया है, हम इस बारे में भी जानेंगे। ये सब वही भक्त थे जो बाबा के जमाने में बाबा के साथ ही रहे थे। बहुत सारे लोग, अगर मैं इन बात को रखूंगा तो बहुत सारे लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते कि बाबा के भी कोई गुरु रहे हैं। जब वो जीवन काल में, जब बाबा ने तपस्या की या फिर वो अलग अलग जगह गए, तो उस वक्त भी कोई ना कोई बाबा के गुरु थे। ये आखिर आप कैसे जान सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप बाबा को ईश्वरीय शक्ति या अवतार मानते हैं तो आपको याद रखना होगा कि श्री राम जी और जो भगवान श्री कृष्ण थे, दोनों ही अवतार के जो इस पृथ्वी पर जिन्होंने अवतार लिया था, वो भी गुरु वशिष्ठ और गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए थे। इससे उनके अवतार होने पर कोई भी बात नहीं आती, क्योंकि वो इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और उसके बाद वो वशिष्ठ जी के आश्रम श्री राम जी और सांदीपनी जी के आश्रम श्री कृष्ण जी गए थे। उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं थी, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन बात से, इन कहानियों से, इन इतिहास से हमें यही समझने को मिलता है कि असल में गुरु की विशेषता कितनी ज्यादा महत्व रखती है, और भगवान भी कहीं ना कहीं आपको यही बताता है कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट होता है। अब साईं बाबा के गुरु के बारे में क्या मालूम पड़ता है? सबसे पहले मैं साईं सच्चरित्र की ओर जाना चाहूंगा, जहां पर मेरी समझ के अकॉर्डिंग 2 से 3 बार कुछ ऐसी बातों का जिक्र हमें पढ़ने को मिलता है जहां पर यह तो क्लियर हो जाता है कि बाबा के कोई ना कोई गुरु रहे थे। हुआ यह कि एक बार साईं सच्चरित्र में एक लेडी बाबा के सामने आके बैठ गई, जो बाबा से एक मंत्र की गुजारिश कर रही थी, और वो चाह रही थी कि बाबा उन्हें कोई ऐसा मंत्र दे दे जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और ये जो सब बंधन है उससे वो मुक्त हो जाए। तो बाबा ने कहा था कि मेरे गुरु ने कभी मुझे कोई ऐसा मंत्र दिया ही नहीं जिससे कि मैं तुम्हें वो दे पाऊं और तुम्हें कोई मंत्र दे पाऊं जिस वजह से जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो भी तुम्हारी बाधाएं हैं, वो दूर हो जाए और तुम्हें मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ पर बाबा गुरु को मेंशन करते हैं। वहीं एक अन्य अवसर पर साईं सच्चरित्र में एक और ऐसा पॉइंट हमें पढ़ने को मिलता है जिसमें बाबा जो है वो नीम वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं और वो इशारा करके बताते हैं कि ये उनके गुरु का स्थान है। और उसके बाद फिर आप सब जानते ही हैं कि जब वहां पर खुदाई की गई नीम वृक्ष के पास, तो वहां पर जलता हुआ दिया मिला, मालाएं मिली, साथ ही में कई सारी चीजें मिली जो पृथ्वी के नीचे मिली। और उसके बाद आज भी हम वो बाबा के गुरु स्थान के नाम से जानते हैं। लेकिन कौन थे बाबा के गुरु? आखिर उनका नाम क्या था? अब हम एग्जैक्टली नाम जो है वो साईं सच्चरित्र में इतनी ज्यादा तरीके से मेंशन नहीं हुआ। कई कई जगह पर यह भी मेंशन हुआ है कि बाबा ने बताया था कि वो 12 साल तक जो है वो अपने गुरु के साथ रहे थे और उनके गुरु जो है वो ध्यान में खोए रहते थे और बाबा प्रेम पूर्वक सिर्फ उनके तरफ देखते थे। असल में सिर्फ उनकी दृष्टि से देखना, और जब आपका गुरु आपको निहारता है, उतना ही काफी होता है आपके पालन पोषण के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, आपको ईश्वरीय दर्शन कराने के लिए। अब हम उन भक्तों के बारे में जानेंगे जो भी भक्त बाबा के साथ रहे हैं, बाबा के साथ उठे हैं, बैठे हैं, बाबा से बातचीत की है, वो ये बाबा के गुरु के बारे में क्या कहते हैं। दासगणु महाराज जो बाबा के भक्त भी रहे हैं और जिन्होंने बाबा का जो नाम है वो कीर्तन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर फैलाया है। वो बताते हैं कि बाबा ने बताया था कि जो उनके गुरु थे वो ब्राह्मण थे। साथ ही में वैनकुसा या वैनकुशा जो नाम है वो बहुत ज्यादा बताया जाता है, जोड़ा जाता है, वो एक ब्राह्मण गुरु थे बाबा के। दूसरे अवसर पर जी नारके भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि हाँ, उनको भी ऐसा ध्यान है कि बातचीत में बाबा ने बताया है कि जो उनके गुरु थे वो ब्राह्मण थे। वहीं एक और भक्त एच.वी. साठे वो बताते हैं कि बाबा के जो गुरु का नाम था वो मुझे क्लियरली तो याद नहीं है, लेकिन वो जो एंडिंग वर्ड था वो शाह या सा था। तो शाह या सा से वैनकुसा, दोबारा हम वैनकुसा नाम की ओर आते हैं। कई सारे भक्तों से बातचीत में साईं सच्चरित्र के अगर हम उसको सोर्स माने तो हमें वैनकुसा एक महान संत रहे हैं सेलू के। सेलू एक जगह थी, तो वहाँ के जो गुरु रहे हैं जो वैनकुसा नाम के, वो बाबा के ही गुरु थे। हमें
एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड ये लिखा हुआ तो नहीं मिलता, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, जहाँ जैसे कि मैं करता ही रहता हूँ, बाबा के रिलेटेड जो भी बुक्स है वो पढ़ता रहता हूँ, तो अगर मैं अलग अलग बुक्स पर जाऊँ, साईं सचरित्र में भी बीवी नरसिम्हा स्वामी जी द्वारा जो बुक्स लिखी गई हैं उन पर भी जाऊँ, तो अगर हम सबको कनेक्ट करें तो वेंकुसा एक नाम है जो बाबा के गुरु के नाम पर जाना जाता है। अब किसी भी एक सोर्स में पूरी तरीके से तो ये नाम नहीं दिया गया, बट कई सारे भक्तों ने ये वेंकुसा नाम दिया है कि जो बाबा के जो गुरु थे उनका नाम वेंकुसा था, और उनके साथ बाबा 12 साल रहे थे इस रूप में। गुरु की विशेषता तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमें जानने को मिल जाती है। वो ईश्वरीय अवतार थे, उसके बाद भी वो गुरु के आश्रम गए, तो इसी तरह बाबा भी अपने गुरु के साथ रहे। लेकिन एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बात बाबा ने बताई थी महालसापति जी को। महालसापति जी बताते हैं कि बाबा बचपन में, जो बाबा है वो ब्राह्मण परिवार में हुए थे, और उसके बाद एक फकीर को उनके माँ बाप ने उन्हें दे दिया। अब ये जो बात है ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कई तरफ तो भक्त बाबा के जो गुरु हैं वो ब्राह्मण बताते हैं, दूसरी तरफ बाबा बोलते हैं कि बचपन में उनको एक फकीर को सौंप दिया गया था। तो ये जो दो बातें हैं ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी आपको लग सकती है, लेकिन मैं इसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। वो ये था कि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है वही ब्राह्मण कहलाता है। तो इस वजह से जो बाबा के गुरु होंगे, वेंकुसा हम मान के चल रहे हैं, लेकिन जो भी बाबा के गुरु होंगे उन्हें पूरी तरह ब्रह्म का ज्ञान होगा, जिस वजह से बाबा को जो है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय रूप होने के बाद भी उन्हें जो मार्गदर्शन देना था वो उनके गुरु ने दिया। और आज भी अगर आप शिरडी जाएंगे तो वो नीम वृक्ष के पास जो है वो गुरु स्थान है, उसके दर्शन अवश्य करना। तो ये कुछ ऐसी जानकारियां थी जो बाबा के गुरु के बारे में थी, और हमें साईं सचरित्र और अलग अलग बुक्स में से पढ़ने को जरूर मिलता है। तो मेरा काम यही है, मैं अलग अलग बुक्स से बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ, और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई बातें जानना चाहते हैं, या 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी में भक्त बाबा से मिलने आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।